आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के जिले और उनके उत्पाद को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक से मध्य प्रदेश की आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। जो एक जिला एक उत्पाद योजना है अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की हर जिले की अलग पहचान है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना जो है प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य जो है विभिन्न जिलों के लिए एक उत्पाद का चयन कर उन्हें देश भर में पहचान दिलाना है। तो सबसे पहले जानते हैं हम उज्जैन जिले के बारे में। उज्जैन जिले का जो बाटिक प्रिंट है, इसको जो है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शामिल किया गया है। साथ ही जो बाटिक प्रिंट है, ये कपड़े पर की जाने वाली एक प्रकार की ड्राइंग तकनीकी है, जिसमें कपड़े पर टिकाऊ रंगाई के लिए गर्म और पिघली हुई मोम का उपयोग किया जाता है। तो साथ ही जो आप जानते हैं जैसे कि उज्जैन में ऋषि मुनि रहते हैं और वहाँ पर गुरुकुल चला करते थे। गुरुकुल में जो है बच्चे जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। उन बच्चों को जो बटिक भी कहा जाता था। तो उज्जैन का जो है बटिक जो है एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। इसके बाद अगला जिला है नीमच। आप जानते हैं नीम कैसी होती है। नीम की पत्तियां हरी होती हैं और जो धनिया होती है इसकी पत्तियां भी हरी होती हैं। तो नीमच जिले का जो धनिया है उसको जो है एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। अगला जिला है मंदसौर। मंदसौर जिले का जो लहसुन है उसको इस योजना के तहत शामिल किया गया है। एक कहावत है, गाजर वह लहसुन खाए। हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं गाजर वह लहसुन खाए, मतलब जो भेड़ होती है बहुत धीमी धीमे चलती है और लहसुन अगर खिला दी जाए उसको तो बहुत धीमी चलती है, वो मतलब मंद मंद चलती है। तो इस प्रकार से जो मंदसौर है उसकी पहचान है लहसुन, यानी लहसुन खाने से एक नशा सा चढ़ता है, लोग बाग धीमे हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं, ऐसा आप उसको याद कर सकते हैं। जो मंदसौर जिले का लहसुन है उसको पूरे देश में सफ़ेद चांदी के नाम से जाना जाता है। और मंदसौर जिले में जो है लहसुन की किस्में हैं कुछ, जैसे ऊँटी, G2, महादेव, तुलसी, अमरेटा एवं रियावन। ये भी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं कि ये जो है किस फसल की किस्मों के नाम हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला जिला है रतलाम। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं रतलामी सेव बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो ये जो है रतलाम का जो नमकीन है इसको जो है एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। और रतलाम में सेव बनाने का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। इसके बाद है शाजापुर जिले की प्याज। तो शाजापुर जिले की जो प्याज है इसको जो है एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ जो खंडवा जिला है उसमें भी प्याज को शामिल किया गया है। तो भैया सबसे पहले प्याज के खंड करो, मतलब टुकड़े कर लो, यानी कि इसको प्याज के टुकड़े कर लो। फिर जो है सजा लो थाली को। प्याज के टुकड़े कर यानी खंड करके सजा लो थाली को, यानी कि थाली सजाने के लिए, यानी कि सलाद के लिए हम प्याज का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से प्याज जो है एक जिला एक उत्पाद योजना में प्याज को जो है शाजापुर जिले से शामिल किया गया है। और प्याज जो है रबी और खरीफ दोनों की फसल है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि A53, N53 और एग्री फाउंड डार्क रेड, ये जो है प्याज की किस्मों के नाम हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। N53 और एग्री फाउंड डार्क रेड ये प्याज के किस्मों के नाम हैं जिसका उत्पादन शाजापुर जिले में किया जाता है। इसके बाद अगला है आगर मालवा। आगर मालवा जिले की पहचान है नींबू। कहते हैं ना भैया, अगर
अगर जो है दाल में नींबू डाल दो तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो अगर न- दाल में नींबू डालोगे तो क्या होगा, उसका स्वाद बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि आगर मालवा जिले की पहचान है नींबू। इसके बाद अगला जिला है देवास। देवास जिले की पहचान है बांस। तो भैया देवताओं की जब पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, बांस वगैरह लगाते हैं। जब शादी विवाह होता है तो बांस का मंडप लगाया जाता है, कहते हैं ना हरे बांस मंडप छाए। तो हम याद कर सकते हैं कि बांस जो है देवास जिले की पहचान, यानी कि देवताओं की पूजा करेंगे तो हमें बांस की आवश्यकता होगी। इसके बाद है अगला जिला इंदौर। तो इसको आप सीधे याद कर लें, इंदौरी आलू। जो इंदौरी लोग होते हैं, इंदौर के लोग होते हैं, उनको जो है आलू की चाट बहुत पसंद है। और इंदौर का जो शुगर फ्री आलू है पूरे देश में ही नहीं, पूरे विदेश में भी इसकी मांग है। इसके बाद है अगला जिला है धार। धार जिले की पहचान है बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट जो है एक प्रकार की हस्तकला है और हाथ से जो है मुद्रित लकड़ी के ब्लॉक प्रिंट है। और इसके माध्यम से जो है कपड़े पर छपाई का काम किया जाता है। अर्थात इस प्रकार की एक लकड़ी होती है, उस पर ठप्पा मतलब उस पर चिन्ह बने होते हैं और रंग के माध्यम से इस प्रकार के चिन्ह जो हैं कपड़े पर या साड़ियों पर उकेरे जाते हैं। इस प्रकार से जो धार जिला है इसकी पहचान है बाघ प्रिंट। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भैया बाघ जो है या बाघ जो है धार में रहता है, बाघ धार में रहता है, या कहें बाघ धार में लगाओ, जो बाघ है धार में लगाओ। इसके बाद है झाबुआ जिला। झाबुआ जिले की पहचान है कड़कनाथ मुर्गा। इसको जो है जीआई टैग मिल चुका है, इसको जो है जीआई टैग मिल चुका है। हम कह सकते हैं भैया बुआ जो है बहुत कड़क है, मतलब बहुत गुस्सैल वाली है, गुस्सा वाली है। तो आप जो है इसको इस प्रकार से याद करना चाहें याद कर सकते हैं। वैसे आपको याद होगा कि झाबुआ जो है कड़कनाथ मुर्गा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है जो कड़कनाथ मुर्गा होता है इसकी एक पहचान होती है, इसका पूरा शरीर काले रंग का होता है, यहाँ तक कि इसका मांस और कहते हैं इसका रक्त भी काले रंग का होता है। तो ये कड़कनाथ मुर्गा है, बिल्कुल काले रंग का होता है, ये झाबुआ जिले में पाया जाता है। इसके बाद अगला जिला है खंडवा। अभी हमने आपको बतलाया था कि भैया प्याज के खंड कर लो, खंड करने के बाद थाली में सजा लो, यानी कि शाजापुर जिला और खंडवा जिले की पहचान है प्याज। इसके बाद अगला है खरगोन। खरगोन जिले की पहचान है लाल मिर्च। भैया खर को लाल मिर्चा दो, खर को लाल मिर्चा दो। खर मतलब जो बुरे लोग होते हैं उनको बढ़िया खाना खिलाना तो अच्छी लाल मिर्चा भर दो तो वो जो है परेशान हो जाएंगे। तो खर लोगों को लाल मिर्चा खिलाओ। और खरगोन की एक बेड़िया ग्राम में मंडी है, ये एशिया की जो है मिर्च की सबसे बड़ी मंडी है। इसको आपको याद करना है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके बाद है बड़वानी। भैया अदरक डाल दो बड़ा सा चाय में, अदरक जो है बड़ा सा अदरक का टुकड़ा चाय में डाल दो, जिससे चाय जो है कैसी बनेगी, स्वादिष्ट बनेगी। तो बड़वानी जिले की पहचान क्या हो गई, अदरक। इसके बाद जो है अगला जिला है बुरहानपुर। भैया बुरा न मानो केला खा के जाओ, बुरा न मानो केला खा लो। तो बुरहानपुर की पहचान है केला। इसके बाद जो है अगला जिला है भोपाल। भोपाल की पहचान है जरदोजी और जूट उत्पाद। साथियों जैसा कि आप जानते हैं भोपाल में काफ़ी समय तक मुस्लिम शासकों का शासन रहा है और मुस्लिम शासक जो है मध्य एशिया से भारत आए थे। तो इसमें लिखा है कि जरी जरदोजी जो है कढ़ाई की एक शैली है जो 12वीं सदी में मध्य एशिया से भारत आई थी। यह खूबसूरत और शानदार, यह जो है खूबसूरत और शानदार शिल्प कला है। इसके अंतर्गत मुलायम और रेशमी कपड़े पर कढ़ाई की जाती है। तो आप इसको सीधे याद रख सकते हैं कि भोपाल में जो है या भोपाल ज़िले को जो है जरदोजी और जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है।
इसके बाद अगला जिला है सीहोर। सीहोर जिले की पहचान है लकड़ी के खिलौने। बच्चा अगर डर गया है यानी सिहर गया है तो भैया उसको खिलौना दे दो जिससे वो खुश हो जाएगा। बच्चा अगर डर गया है या सिहर गया है तो उसको खिलौना दे दो लकड़ी का, तो वो क्या होगा, खुश हो जाएगा। ठीक है, उसमें आगे लिखा भी है कि ये लकड़ी के जो खिलौने होते हैं बच्चों को हानि नहीं पहुंचाते हैं और खिलौने में जो है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो सीहोर जिला है वहाँ जो है लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं और लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है सीहोर जिला। इसके बाद अगला जिला है राजगढ़ का संतरा। तो भैया जो राजा महाराजा होते हैं वो संतरा नहीं खाते हैं, वो तो मेवा खाते हैं। तो जो राजा महाराजा होते हैं क्या नहीं खाते, संतरा नहीं खाते हैं। तो भैया राजगढ़ जिले की पहचान क्या है, संतरा। अगला है रायसेन। भैया रायसेन जिले की पहचान है बासमती चावल। भैया ये चावल जो है बास दे रहे हैं, मतलब सुगंध दे रहे हैं। आपकी क्या राय है, इनको खरीदना चाहिए कि नहीं। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि बासमती चावल जो है रायसेन जिले की पहचान है। आपकी राय क्या है, ये चावल बहुत सुगंध दे रहे हैं, इनको खरीदें कि ना खरीदें, आप अपनी राय दे दो। अर्थात रायसेन जिले की पहचान है बासमती चावल। और आगे लिखा है कि बासमती चावल की एक किस्म होती है पूसावन। ठीक है, जिसका दाना लंबा होता है, पतला होता है और सुगंधित होता है। इसके बाद है अगला जिला सागर जिला। सागर जिले की पहचान है कृषि उपकरण। साथ इसके साथ साथ एक बिरसा जिला है, उसकी पहचान है कृषि उपकरण। वहाँ भी कृषि उपकरण बनाए जाते हैं और सागर में भी। तो साथियों, आप जैसा कि जानते हैं अगर हमें खेती करनी है तो सागर में नहीं होगी, नहीं समुद्र में नहीं कर सकते, ना ही हम विदेश में कर सकते। विदेश से मतलब है विदिशा जिला। भैया अगर हमें खेती करनी है तो सागर में भी नहीं करेंगे, ना ही विदेश में करेंगे, अर्थात हम भारत में करेंगे और ज़मीन पर करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हमें खेती करना है, नहीं कृषि करना है, तो सागर में नहीं करेंगे, नहीं समुद्र में नहीं करेंगे और ना ही विदेश में करेंगे। इस प्रकार से कृषि उपकरण के लिए प्रसिद्ध है सागर जिला और विदिशा जिला। और सागर में जो खुरई स्थान है, तहसील है, वह कृषि उपकरण के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर ये कृषि उपकरण बनाए जाते हैं। आपने देखा इनमें खुरई ज़्यादातर लिखा रहता है। इसके बाद अगला जिला है छतरपुर। छतरपुर जिले की पहचान है लकड़ी के फर्नीचर। पुराने समय में जो है मिट्टी के जब घर बनते थे तब हमें छत बनानी होती थी घर की, तब जो है लकड़ी का उपयोग किया जाता था, अर्थात लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग छत बनाने में किया जाता था। इस प्रकार से छतरपुर जिले की पहचान है लकड़ी के फर्नीचर। अगला जिला है पन्ना जिला। पन्ना जिले की पहचान है आंवला जिला। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं पन्ना जिले में जंगल है और जंगल में आंवला के पेड़ भी ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार से पन्ना जिला जो है प्रसिद्ध है आंवला उत्पादन के लिए और पन्ना जिले को जो है आंवला जिला के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला जिला है दमोह। दमोह जिले की पहचान है चना। तो भैया अगर चना ज़्यादा खा लोगे तो क्या होगा, पेट फूलेगा और पेट फूलेगा तो दम निकल जाएगा। चना ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, पेट फूलेगा और पेट फूलेगा तो दम निकल जाएगा। इस प्रकार से चना ज़्यादा नहीं खाना है कि दम ना निकले। तो भैया दमोह जिले की पहचान है चना चना। इसके बाद है अगला जिला टीकमगढ़। टीकमगढ़ से एक जिला बनाया गया है निवाड़ी। तो निवाड़ी जिला और टीकमगढ़ जिले की पहचान है अदरक। इसको आप सीधे याद रखना कि अदरक जो है निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले की पहचान है। अर्थात एक जिला एक उत्पाद के तहत टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में अदरक को शामिल किया गया है। इसके बाद है अगला जिला ग्वालियर। साथियों, जो ग्वालियर का किला है इसको जिब्राल्टर ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं। अर्थात जो ग्वालियर का किला है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है जो कि बहुत मजबूत है, अर्थात सैंडस्टोन से बनाया गया है। इस प्रकार से ग्वालियर जिले की पहचान है सैंडस्टोन। इसके बाद अगला जिला है शिवपुरी।
इसकी पहचान है कपड़े के जैकेट, अर्थात शिव जी को भैया कपड़े के जैकेट पहना दो। शिव जी क्या पहनते हैं? मृग छाल पहनते हैं। अब भैया मॉडर्न ज़माना आ गया है, नया ज़माना आ गया है, तो आप जो हैं शिव जी को क्या है, कपड़े के जैकेट पहनाओ। तो इस प्रकार से शिवपुर जिले की पहचान है कपड़े के जैकेट। और शिवपुर जिले में जो है एक शहर है, नगर है बदरवास, ये जो है जैकेट बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला जिला है दतिया। अगला जिला है दतिया। दतिया की पहचान है गुड़। तो भैया जब दांतों में गुड़ खाओगे तो क्या होता है, दांतों में गुड़ चिपक जाता है। दतिया को कनेक्ट कर लो दांतों से, और गुड़ खाने से दांतों में क्या होता है, चिपक जाता है, जिससे कीड़े लग जाते हैं दांतों में। तो दतिया जिले की पहचान हो गई गुड़। इसके बाद अगला जिला है गुना। गुना की पहचान है धनिया। तो भैया अगर मुट्ठी में सूखी धनिया को ले लो और हाथ में लेके बजाओ तो गुनगुनाती है, धनिया गुनगुनाती है। तो गुना जिले की पहचान हो गई धनिया। इसके पहले हमने याद किया था कि नीमच जिले की पहचान भी धनिया है। नीम हरी होती है, धनिया भी हरा होता है। तो इसके बाद अगला है जिला अशोकनगर। इसकी पहचान है चंदेरी साड़ियाँ। जैसा कि आप जानते हैं चंदेरी साड़ियों को जीआई टैग मिल चुका है और पूरे देश में ये साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। और चंदेरी में जो है चंदेलों का शासन था, शिशुपाल का नाम आपने सुना होगा। तो इस प्रकार से अशोकनगर की जो चंदेरी साड़ियाँ हैं इनको एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शामिल किया गया है। इसके बाद अगला जिला है मुरैना और फिर है भिंड। तो जो भिंड और मुरैना है इनमें जो है सरसों को शामिल किया गया है, अर्थात इनकी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत पहचान है सरसों। आप जानते हैं अगर भिंडी की सब्जी बनाना है तो सरसों के तेल में बनाएंगे तो स्वादिष्ट बनती है, और यदि आप रिफाइंड यानी सोयाबीन वगैरह में बनाएंगे तो उतनी स्वादिष्ट नहीं बनती है। अगर इस प्रकार से अगर आपको भिंडी खानी है, यानी भिंडी की सब्जी खानी है तो सरसों के तेल में बनानी होगी। और भिंडी की सब्जी अकेले तो खाओगे नहीं भैया, इसके लाने मूरी वूरी चाहिए, सलाद वगैरह। तो भिंडी मूरी खानी है तो भैया सरसों का तेल उपयोग करो। इस प्रकार से भिंड और मुरैना जिले की पहचान है सरसों। और इसके बाद अगला जिला है श्योपुर। इसकी पहचान है अमरूद। भैया क्या श्योर हो तुम कि वह अमर है? आजकल कोई अमर नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। भैया श्योर हो कि वह अमर है? इस प्रकार से श्योपुर जिले की पहचान हो गई अमरूद। अगला जिला है शहडोल। इसकी पहचान है हल्दी। शहडोल जिले की पहचान है हल्दी। तो भैया क्या होगा, डोली में जब भी विदाई होगी जब हल्दी चढ़ेगी, यानी कि हल्दी की रस्म पूरी होगी, तब जो है शादी होगी तब आप जो है डोली में चढ़ेंगे। इस प्रकार से शहडोल जिले की पहचान हो गई हल्दी, यानी हल्दी लगाओगे शादी में, फिर जो है डोली चढ़ेगी। इस प्रकार से अगला जिला है उमरिया। उमरिया जिले की पहचान है महुआ। आप जानते हैं पुराने समय में लोग जो है 110 साल 120 साल तक जिंदा रहते थे। क्यों? वो महुआ खाते थे, मतलब शुद्ध प्राकृतिक प्रकृति पर निर्भर रहते थे। आजकल जो है फास्ट फूड, जैसा आजकल चल रहा है फास्ट फूड वगैरह, वो नहीं खाते थे। तो भैया उम्र ज़्यादा करनी है, ज़्यादा दिन जिंदा रहना, उम्र ज़्यादा करनी है तो महुआ खाओ। इस प्रकार से उमरिया जिले की पहचान हो गई महुआ। अगला जिला है जबलपुर। तो इसको आप सीधे याद कर लो, जबलपुरी मटर अच्छी होती है, तो इसको आप सीधे याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला जिला है कटनी। भैया कटनी की पहचान है पत्थर। पत्थर थोड़ी कट जाएगा कि साधारण पत्थर से, लोहे से कट जाएगा, सीधे नहीं कटता पत्थर। कटनी कटैना, क्या नहीं कटता भैया? पत्थर नहीं कटता। ठीक है, सब्जी थोड़ी सी पत्थर कट जाएगी हंसिया से, तो पत्थर क्या नहीं होता, कटता नहीं है। इस प्रकार से कटनी जिले की पहचान हो गई पत्थर। इसके बाद अगला जिला है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर की पहचान है तुअर दाल, और एक जगह लिखा हुआ है कि नरसिंहपुर की पहचान है गन्ना। तो भैया जो सिंह होता है वह न दाल खाता है और न गन्ना खाता है।
भाई उसको सिंह को क्या चाहिए, हिरण वगैरह का मांस चाहिए। तो जो सिंह होता है उसको क्या है, गन्ना अच्छा नहीं लगता, ना ही दाल अच्छी लगती है। तो परीक्षा में दो में से जो भी ऑप्शन दिया हो उसको आपको सही करना होगा। अगर तुअर दाल दिया हुआ है तो तुअर दाल, और यदि गन्ना आ जाए तो गन्ना आपको सही करना पड़ेगा। इसके बाद अगला जिला है छिंदवाड़ा। इसकी पहचान है संतरा। छिंदवाड़ा की पहचान है संतरा। इसके पहले हमने आपको बतलाया था कि राजगढ़ जिले की पहचान है संतरा, कि राजा महाराजा संतरा नहीं खाते। और संतरा में आपने देखे होंगे बारीक बारीक हल्के हल्के छेद से लगा करते हैं, कि जैसे इसकी ऊपरी जगह मतलब चमड़ी पर क्या है, बारीक बारीक छेद हो, यानी छिंद। तो छिंदवाड़ा को संतरा उत्पादन के लिए शामिल किया गया है। इसके साथ साथ छिंदवाड़ा जिले को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। अगर वही पूछा जाता तो आपको मोटा अनाज भी सही कर देना है। आगे लिखा है सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से यहाँ का जो संतरा है मशहूर है। इसके बाद अगला जिला आता है सिवनी। तो सिवनी की सीता जो है फल खाती थी, सिवनी की सीता फल खाती थी। तो इस प्रकार से सिवनी जिले को जो है सीताफल के लिए जाना जाता है। अर्थात एक जिला एक उत्पाद योजना में सिवनी के सीताफल को शामिल किया गया है। और जो यहाँ का सीताफल होता है भैया, उसका वजन जो है 600 से 700 ग्राम तक होता है। इसके बाद अगला जिला है बालाघाट। बालाघाट प्रसिद्ध है चिन्नौरी चावल के लिए। चिन्नौरी चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो भैया बाला जो है क्या करती है, चावल खाती है, बाला चावल खाती है। और एक बार हमने और पढ़ा था अभी रायसेन का, कि भैया बासमती चावल वहाँ की है, यहाँ की चिन्नौरी चावल है, वहाँ का बासमती चावल। तो रायसेन में हमने ट्रिक पढ़ी थी कि आपकी क्या राय है, चावल बहुत बास दे रहे हैं यानी सुगंध दे रहे हैं, खरीदें कि ना खरीदें। तो इस प्रकार से अब रायसेन की पहचान थी बासमती चावल, और बालाघाट की पहचान है चिन्नौरी चावल। इसको आप सीधे याद कर सकते हैं। इसके बाद है डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली और अनूपपुर। इनकी पहचान है कोदो कुटकी। ये 4 जिले हैं, इनको जो है एक उत्पाद योजना के अंतर्गत इनमें कोदो कुटकी के रखा गया है। इसको आप सीधे याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, कि अनूप सिंह ने डंडा मंडप में कोदो को मारे। या ऐसा याद कर लो कि कोदो को अनूप सिंह ने डंडा जो है मंडप में मारे। तो डंडा से मतलब डिंडोरी, मंडप से मतलब मंडला, सिंह से मतलब सिंगरौली और अनूप से मतलब अनूपपुर। अर्थात डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर और सिंगरौली को जो है कोदो कुटकी के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। आपने सुना होगा कि डिंडोरी की हैं लहरी बाई। ये एक आदिवासी महिला हैं। इन्होंने जो है मोटे अनाजों का एक संग्रह या बैंक बना रखा है, जिसको जो है पूरे देश में प्रसिद्धि मिली है। इसके बाद है अगला जिला है रीवा का सौंदर्यायाम। आपको पता है कि रीवा में जो है आम अनुसंधान केंद्र है। तो भैया जब आम अनुसंधान केंद्र है तो स्वाभाविक रूप से रीवा आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ का आम कैसा होता है, सुंदर होता है। तो इस प्रकार से जो रीवा जिला है सौंदर्याम के लिए प्रसिद्ध है। साथियों अगला जिला है सीधी। सीधी को जो है दरी उत्पादन के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो दरी है उसको कैसे बिछाना है, सीधी बिछाना है, सीधी बिछाओ, सीधी दरी को बिछाओ। इस प्रकार से सीधी जिला जो है दरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला जिला है नर्मदापुरम। इसको जो है पूर्व में होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसको नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में इसका नाम चेंज हुआ है। तो जो नर्मदापुरम जिला है इसको पर्यटन के लिए शामिल किया गया है। आप जानते हैं कि नर्मदापुरम जिले में ही पचमढ़ी स्थित है, तवा बांध स्थित है और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला जिला है हरदा। तो इसको जो है बांस उत्पादन के लिए शामिल किया गया है। जब शादी विवाह होती हैं तो क्या लगती है, बांस लगता है। कहते हैं ना हरे बांस मंडप छाए।
तो हल्दी वगैरह, ठीक है, जब हल्दी वगैरह यानी कि हल्दी का कार्यक्रम होता है तब मंडप लगाया जाता है। तो हरे बांस मंडप छाए, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था देवास जिला। देवास यानी कि देवताओं की पूजा के लिए, देवास मतलब देवताओं की पूजा के लिए बांस का उपयोग किया जाता था। इसके बाद अगला जिला है बैतूल। बैतूल को आप याद कर सकते हैं बेताल से। केवल याद करने के लिए हम आपको कह रहे हैं कि बेताल से, किसी की भावनाओं को आहत करने का हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ याद करने का एक तरीका है। तो बैतूल जिला जो है सागौन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो कहते हैं जो भूत बेताल होते हैं या भूत पिशाच या बेताल लोग होते हैं, किसी के सगे नहीं होते हैं। तो जो बेताल होते हैं किसी के सगे नहीं होते, अर्थात बैतूल जिला जो है सागौन की लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इस जिले का जो है डूडाबोर जो गांव है, उस गांव में वुडन क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। तो साथ ही इस प्रकार से आप जो है एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जिलों को और उनके उत्पाद को याद कर सकते हैं। साथ ही इस प्रकार से हमने आपको बतलाया कि मध्य प्रदेश के किस जिले के किस उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। इनसे परीक्षा में प्रश्न आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को एक दो बार सुन लेंगे तो आपको जो है याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आपको हमने बतलाया कि जब भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे तो कैसे बनेगी, सरसों से। अब भिंडी की सब्ज़ी भैया अकेले नहीं खाओगे, मूरी के साथ खाओगे। तो जो सरसों उत्पादन के लिए जिले प्रसिद्ध हैं भिंडी और मूरी। इसके बाद हमने जैसे आपको बतलाया कि ग्वालियर, तो ग्वालियर जिला, ग्वालियर में क्या है, ग्वालियर का किला है, उसको जो है जिब्राल्टर ऑफ मध्य प्रदेश बोलते हैं। तो कैसे बना है, लाल पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से बना है, सैनिक सैंडस्टोन से बना है। ठीक है, इसी प्रकार से बताया कि भैया श्योर है कि वह अमर है, अगर अमर है तो श्योर बताना था न बताना। ठीक है, फिर हमने आपको बतलाया कि शिवपुरी, शिव जी को कपड़े का जैकेट पहना दो। टीकमगढ़ अदरक, छत जो है लकड़ी की बनाओ। पन्ना आंवला जिला प्रसिद्ध है। गुना गुनगुनाता है धनिया, हाथ में ले लो अगर। अशोकनगर चंदेरी। इस प्रकार से हमने आपको सब जिलों के बारे में आपको बतलाया है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।